हेलो ब्रेन, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए जो है 50 प्रश्नों की समान ज्ञान के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम 50 प्रश्न कवर रहे हैं। आज का हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 नंबर होगा, ठीक है। 8 प्रैक्टिस सेट ऐसे 50 प्रश्नों की श्रृंखला हम करा रहे हैं, ठीक है। तो करा दिए हैं, जिसमें से आज का हमारा 9 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी भी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको बताना है भी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्टिस ए.पी. शाही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। तो ये मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट्स उपन्यास 5 पॉइंट समवन पर आधारित है, जो भारतीय लेखक द्वारा लिखा गया है। तो ये किस भारतीय द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेतन भगत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो है चेतन भगत द्वारा लिखी गई पुस्तकें आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, वन नाइट एट द कॉल सेंटर इनकी पुस्तक, दूसरी द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये भी आप कई बार पूछी गई है। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? तो ये चेतन भगत हैं भी। और 2 स्टेटस है, रेवोल्यूशन 2020 है, हाफ गर्लफ्रेंड है, 1 इंडियन गर्ल, इंडिया पॉजिटिव, ये जो है इनकी कुछ पुस्तकें हैं, ठीक। तो इंडिया पॉजिटिव ये भी पुस्तक इनकी है। अगला है, निम्नलिखित कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उगादि, ठीक है। उगादि त्यौहार जो है तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है। यह जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत महीने के पहले दिन मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ओणम आप जानते हैं ये कहाँ का है? केरल में मनाया जाने वाला उत्सव है, ठीक है। और पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। गुड़ी पड़वा त्यौहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और भी मनाया जाता है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में भी ये गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में कौन सा शासकीय अधिकारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है भाई। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि ये जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 64 में, ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखिए। और अनुच्छेद 63 में जो है कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 65 में इनका कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक है। तो ये अनुच्छेद तीनों याद रखिएगा, ठीक है भाई। अगला है, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे का नारा द्वारा दिया गया था। तो किसने नारा दिया था भाई? हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, ये नारा किनका था? तो ये किनका था भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा, बाघा जतीन का ये नारा था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, सूरसेन आए हैं। देखिए, सूरसेन जो है 1930 में चटगांव शस्त्रागार में छापा मारने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। पिंगली वैकेया को आप जानते हैं भाई, ये जो है राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, सुपर बाउल फुटबॉल का एक वार्षिक चैंपियनशिप खेल है, आयोजित किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है भी? ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। यकृत ग्रंथि स्रावित करती है, जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका कौन सा जाएगा भी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पित्तरस, ठीक है। तो यकृत ग्रंथि जो है पित्तरस का स्रावित करती है, जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है, ठीक है। पित्तरस का पीले रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 7.7, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं भी, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करता है? ये आपको बताना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में क्या है? विपरीत घूर्णन करता है, ठीक है। यह जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह भी है, ठीक है ये। और यह जो है भोर का तारा, पृथ्वी की भागनी ग्रह भी कहा जाता है। अगला है, किस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदांतर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं?
तो ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इसे निच्छालन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला है भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है? तो ये आपको बताना है भाई, इसकी चीन की राजभाषा क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा मैडरिन, जिसे मंदारिन में कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, जो है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है। ठीक है। देखिए सिंहली, सिंहली कहाँ की है? ये श्रीलंका की भाषा है। ठीक है। ये आपको देना। बर्मी जो है म्यांमार की राजभाषा है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। बंगाली आप जानते हैं भारत की है, पश्चिम बंगाल में बोलने जाने वाली भाषा है। उस्ताद अमजद अली खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? ये आपको बताना भी, किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये सरोद के लिए जाने जाते हैं। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान देना है। तो उस्ताद अमजद अली खान जो सरोद वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। इन्हें जो है 1975 में पद्मश्री और 1931 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। शहनाई वादक प्रमुख है बिस्मिल्लाह खान है। और गिटार वादक कौन है? पंडित ब्रिज भूषण। और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, ये हैं संतूर वादक के। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता? भाई नहीं कौन करता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए डी नंबर हो जाएगा। गुजरात जो है कोयले का उत्पादन नहीं करता। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो ये छत्तीसगढ़ करता है। ठीक है। और भंडारण में पूछे तो भाई देखिए दो प्रकार से पूछता है, उत्पादन और भंडारण में। सर्वाधिक भंडारण किसका है? झारखंड का है। ठीक है, झारखंड का भंडारण। उत्पादन छत्तीसगढ़ ज्यादा करता है। भाई किसी के पास ज्यादा रहता है लेकिन वो निकालता ही नहीं, कम उत्पादन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो भारत में कोयला जो है गोंडवाना संरचना में पाया जाता है, ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक है। और भारत में जो 80% जो है कोयला बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, मतलब बिटुमिनस प्रकार के कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में। और 4 प्रकार के कोयला होता है। ठीक है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं, तो ये कौन है भी? ऑप्शन नंबर मनोरंजन मिश्रा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है कच्छ का रण भारत के स्पेस क्षेत्र में पड़ता है, तो ये कहां पड़ता है भी? थार के रेगिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करें ग्रामीण आजीविका मिशन UMEED योजना केंद्र शासित प्रदेश से आर्थिक रूप से सक्षम होने की इच्छा रखने वाली ग्रामीण महिलाओं की महत्वाकांक्षाओं को सहायता प्रदान कर रही है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगी, ये जम्मू और कश्मीर की है। करें कि हाल ही में जारी हुए ग्लोबल पीस इंडेक्स से देखिए 2023 में भारत के 163वें देशों में कौन सा स्थान रहा? देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर 126, लेकिन आपको 2024 को याद रखना है। ठीक है, 2024 का 116वें स्थान पे है। ठीक भाई, ये आपको ध्यान रखना है 24 वाला। वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कुछ मामलों को छोड़कर कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है भी? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आधार दर कहलाती है। अगला है एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है, तो क्या कहलाता है भी? उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर सही हो जाए, सॉरी डी नंबर सही हो जाएगा। 1973 में गुलामगिरी नामक किताब किसने लिखी थी? तो ये किताब कई बार पूछी गई परीक्षा में, इंपॉर्टेंस है। राइट आंसर हो जाएगा आपका गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले हैं। करें अनंग पाल किस राजवंश के शासक थे? तो ये किस राजवंश के शासक थे भाई? राजपूत राजवंश के शासक थे। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजपूत राजवंश के शासक थे। ठीक है। पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? किसने कराया था भाई? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराजा नरिंदर सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। अगला है पंथी नृत्य शैली भारत के राज्य से संबंधित, ये पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये आप जानते हैं भी कौन सा है सबसे? बृहस्पति है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, बुध जो है सबसे छोटा है। ठीक है, निम्नलिखित में किस खेल में शटल कॉक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किस खेल में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बैडमिंटन में। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? ठीक है, ये आपको बताना है कब किए थे। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1887 में। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। कह रहे कि लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा था, ये आपको बताना है। लाइफ ऑफ पाई किसने लिखा भी, ये यान मार्टेल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ है, मुवेंदार का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ये 3 मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। कह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था भाई, ये आपको बताना है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में ईस्वी में, ठीक है। ये बॉम्बे में की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय बम्बई है, ठीक है। ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, हिंदू धर्म में सुधार करना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था। राइट आंसर आपका डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, इन्होंने इनका आर्य समाज का आदर्श वाक्य था, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, कई बार पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद, ठीक है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इसको स्पेस के नाम दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये ट्रक कृषि कहलाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें 2 अमिश्रणीय द्रव इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि एक द्रव पदार्थ दूसरे द्रव पदार्थ में छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिक्षेपित होता है कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पायसीकरण कहलाता है, ठीक है भाई, पायसीकरण कहलाता है। एस सोमनाथ को स्पेस के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसरो के, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी भाई? ये इसरो की स्थापना आप जानते हैं कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। ये आप दोनों, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। ठीक, इसरो की मुख्यालय कहाँ भी है? सॉरी, ये इसरो के मुख्यालय कहाँ है? ये आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। बेंगलुरु में है जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु में जो है इसरो की मुख्यालय है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अगला है, बुद्ध नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो ये किससे संबंधित है? शाक्य गण से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। करें, तनन या संपीड़न प्रतिबल को स्पेस भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये राइट आंसर हो जाएगा, ये किरण बेदी है, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ? डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किस भारतीय ओलंपियन का संबंध कुश्ती के खेल से है? ये साक्षी मलिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पेपर टैक्स के रूप में जाना जाता है? ये आपको बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, संपत्ति कर और उपहार कर जो है ये पेपर टैक्स के नाम से जाता ना है। सी नंबर सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। करें, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 को भारत के राज्य में पेश किया गया था। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड में किया गया था। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है, तो ये कहां पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, उभयचरों में। करें, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो सूचियों के नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। इसको आपको मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए, विटामिन के ए का किस में जाएगा? ये अल्फा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये चौथे से मिल जाएगा, ठीक है। और विटामिन डी ये कार्ड याकृत तेल में जाएगा विटामिन डी, ठीक है। तो ये आपका तीसरे से मिला देंगे डी वाला, ठीक है। और विटामिन ई जो है गेहूं भूण तेल से जाएगा, और विटामिन सी जो है नींबू में होता है, ठीक है। ये आपको मिलान करना है। इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ? देखिए, यहाँ डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। करें कि मेरे की तृष्णा उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ उदाहरण, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ये आप जानते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है भाई? ये 9.46 × 10⁻⁸
15 मीटर, ठीक है, ये होता है। और सबसे बड़ा दूरी नापने वाला उपकरण कौन है? पारसेक। एक पारसेक बराबर क्या होता है भाई? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष। अगला है प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो ये सोयाबीन के दाने में पाई जाती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 36.9 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। करें कि करनाल बंट रोग है, तो देखिए ये जो है किस अन्न में पाया जाता है? तो ये आपका गेहूं फसल में पाया लगता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसे जो है सर्वप्रथम 1931 में जो है करनाल हरियाणा में जो है देखा गया था। प्रकाश वर्ष है, तो अभी आपका ये रिपीट हो गया प्रश्न, यहाँ पे आपका बी नंबर हो जाएगा। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ठीक है। अगला है सूर्य के प्रकाश का अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया जाता है कुछ है, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैक्टीरिया द्वारा। करे भारतीय सेना और अमेरिकी सेना वार्षिक अभ्यास एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का, तो देखिए ये आपको ध्यान रखना, युद्ध अभ्यास, तो करंट कभी बहुत पीछे भी एसएससी पूछ लेता है कभी है, तो ये भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अलास्का में हुआ था, ठीक है। युद्ध अभ्यास पूछा जाता है किनके बीच होता है? तो भारतीय सेना और अमेरिका के बीच वार्षिक अभ्यास होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास ध्यान रखिएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 26 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू द्वारा लिखित पुस्तक का इनमें से कौन है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न लेन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो हैं यहाँ पे इतने ही प्रश्न हैं, तो खत्म होता है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं 10वें प्रैक्टिस सेट के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।